शुभ प्रभातम। विषय नैतिक शिक्षा, कक्षा 5, पाठ 3, प्रकरण आर्य समाज के नियम 7 से 10 तक। जैसे कि आप जानते हैं आर्य समाज के 10 नियम हैं। इससे पहले वाले नियम को आप पूर्व पाठों में पढ़ चुके हैं। आइए इस चैप्टर के माध्यम से 7, 8, 9 और 10 नियम को आज हम अध्ययन करेंगे। आर्य समाज के 10 नियम हैं। आर्य समाज क्या मानता है और आर्य समाज के सदस्य को कैसा आचरण करना चाहिए, यह पहले 6 नियम में बताया गया है। अंतिम 4 नियम का संबंध सामाजिक व्यवस्था एवं सामाजिक व्यवहार से है। सदस्य को समाज के प्रति अपने कर्तव्य का पालन कैसे करना चाहिए, इन नियमों में बताया गया है। मनुष्य को जीने के लिए मनुष्य की व्यवस्था को आर्य समाज ने 10 नियमों में बांटा है और स्वामी दयानंद जी ने इन नियमों को जन्म से लेकर के, सत्य से लेकर के, वेद और ईश्वर से लेकर के सामाजिक जीवन को व्यवस्थित रूप में लाने के लिए मनुष्य को इन नियमों पर चलने के आदेश दिए हैं। तो आइए, पहले 6 नियम में बताया गया कि आदमी को, मनुष्य को कैसा जीवन जीना चाहिए, और अंतिम के 4 नियम में समाज के साथ में से मनुष्य का कैसा व्यवहार होना चाहिए ये बताया गया है। तो इसमें 7वां नियम है, सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य बरतना चाहिए। 8वां है, अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। 9वां नियम है, प्रत्येक को अपनी उन्नति में संतुष्ट न रहना चाहिए किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। और 10वां नियम है, सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतंत्र रहना चाहिए और प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतंत्र रहें। आइए इन चारों नियमों पर विशेष चर्चा करें, विशेष नज़र डालें कि इन चारों नियमों में क्या बताया गया है। समाज में प्रेम तथा धर्म का प्रसार भाषणों से नहीं अपितु प्रेम और धर्म के व्यवहार से ही संभव है। यदि हम चाहें कि दूसरे लोग हमारे साथ प्रेम करें और ईमानदारी का व्यवहार करें तो हमें भी सभी के साथ में वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। सबके साथ प्रेम और ईमानदारी का व्यवहार करना चाहिए, किंतु यदि कोई दुष्ट अपनी दुष्टता से बाज न आए तो उसे सही मार्ग पर लाने का उपाय यही है कि उसके साथ भी यथा योग्य व्यवहार किया जाए। जब समझाना काम नहीं कर पाता तो डांट से काम लेना चाहिए। 7वें नियम में है, सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य बरतना चाहिए। प्रीतिपूर्वक प्रेम से, धर्मानुसार समझा बुझा करके और यथा योग्य जो आपके साथ में जैसा व्यवहार करे उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। विद्या जीवन को सामाजिक उन्नति से लेकर मोक्ष तक ले जाने का साधन है। अतः स्वार्थ और परमार्थ दोनों दृष्टियों से इसकी वृद्धि करना आवश्यक है। पर कभी कभी समाज में विद्या के नाम पर अविद्या का प्रसार होने लगता है। धर्म के नाम पर अधर्म और साधुता के नाम पर पाखंड को स्थान मिलने लगता है। ये विद्या के शत्रु हैं। अतः विद्या और अविद्या के समझने में सतर्क रहना चाहिए। ऐसा विवेक हो जाने पर विद्या की वृद्धि से पूर्व अविद्या का नाश करना चाहिए। अच्छे सिद्धांतों के मंडन से पहले गंदी रूढ़ियों का खंडन करना चाहिए। अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। अविद्या का नाश होगा तो ही विद्या की वृद्धि होगी और विद्या की वृद्धि होगी तो ही अविद्या का नाश होगा। तो आर्य समाज का 8वां नियम है, अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। अर्थात हमारे अंदर की बुराइयों को छोड़ करके जब भी हमें अच्छाई का ज्ञान हो जाए तुरंत उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। आगे देखते हैं। केवल अपनी ही उन्नति से संतुष्ट नहीं होना, अपनी उन्नति से संतुष्ट होना स्वार्थ है। इसमें सामाजिकता की भावना नहीं है। स्वार्थ धर्म भी नहीं है, क्योंकि धर्म अभ्युदय अर्थात अपनी और सबकी उन्नति का संदेश देता है। तो समाज के प्रति हम अपना कर्तव्य तभी पूरा करेंगे जब पूरे समाज की उन्नति के लिए प्रयत्न करें। सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझें। अकेले की उन्नति करेंगे तो जिएंगे कैसे? इसीलिए हमें सबकी उन्नति में सहयोग करना चाहिए।
आगे है, राजनीति और सामाजिक स्वतंत्रता का अर्थ मनमानी करना नहीं है। मनमानी करने पर तो सारे संसार में अराजकता फैल जाएगी। समाज के सर्वहितकारी नियम पालने में व्यक्ति को परतंत्र ही रहना चाहिए, अर्थात समाज के नियम को तोड़ना नहीं चाहिए, निष्ठापूर्वक उसका पालन करना चाहिए। हमें सर्वहितकारी अर्थात सबकी भलाई के कामों को करना चाहिए। भले कार्य अनंत हैं, असंख्य हैं, इनमें से अपनी और दूसरों की भलाई के लिए कौन सा कार्य करें, इस चुनाव में सब स्वतंत्र रहें। आर्य समाज के 10वें नियम में बताया गया कि सर्वहितकारी नियम पालने में परतंत्र हैं। परतंत्र मतलब आप किसी दूसरे के अंडर में कार्य करेंगे। जैसे देश के भलाई के काम की बात हो गई, तो देश के लिए जो नियम बने हुए हैं उन्हीं नियमों के अंदर रह करके हमें कार्य करना है। और आगे बताया गया कि आप हितकारी नियम में स्वतंत्र हैं, अर्थात कि आपके लिए जो भी अच्छा है आपकी उन्नति के लिए उन कामों को आप कर सकते हैं। जैसे गर्मियों में आप सड़क पर निकले और आपके पैर जल रहे हैं गर्मी से, तो आप स्वतंत्र हैं कि चप्पल पहने या ना पहने, क्योंकि ये आपका निजी मामला है। इससे देश की भलाई का या उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर सड़क को कोई तोड़ रहा है या सड़क को आप नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो यह अब सर्वहितकारी नियम आ गया। यह सरकार का मामला है, ये सबके लिए है, तो यहाँ पर आप परतंत्र हैं। यहाँ आप न सड़क तोड़ सकते हैं, न सड़क पर गंदगी फैला सकते हैं। तो ये स्वतंत्र और परतंत्र रहने का भाव है। आइए अभ्यास देखते हैं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर दिए गए हैं। इन प्रश्नों के उत्तर को अच्छे से अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखें एवं स्मरण करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।